अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो मैं बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा है, जाने का टाइम हो गया है, बच्चे रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ पर बच्चों का दूध भी रेडी कर चुकी हूँ। अब यहाँ मैं लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ और बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया था। मैंने लंच बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें उनकी रेडी कर दी थी और इसके बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और एक हफ्ते बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी बारिश होने की वजह से, जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी व्लॉग में बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कामों से व्लॉग की। तो बच्चे चले गए थे तो अब मैं यहाँ लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो मुझे आज सारी चीज़ें अपनी चेंज करनी है, मतलब सोफ़ा कवर और कुशन कवर सारे अपने चेंज करने हैं। काफ़ी दिन हो गए थे बदले हुए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बेडशीट और सोफ़ा कवर, कुशन कवर सारी चीज़ें बदल देती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में ही थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो हो जाता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि हम अपने बच्चों का काम करें, अपने हस्बैंड का काम करें। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ने जो हमें दी है, और हम उस मालिक का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करिए। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब यहाँ पर मैंने कवर वगैरह हटा दिए थे तो थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ। धूल जो जम लग जाती है, वैसे तो बरसात में कम ही धूल होती है, लेकिन साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है। ये मैंने एक कपड़ा बनाया हुआ है अपना डस्टिंग का, जिसमें मैंने एक डंडे के साथ कपड़े को बना रखा है। तो सारी चीज़ें मैं अपनी डस्टिंग जो भी होता है मेरा, मैं इससे ही करती हूँ। तो सोफ़ा मैंने झाड़ दिया था। अब इसके बाद मैं अपने कुशन कवर चढ़ा लेती हूँ। और मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना और उसको सजाना, उसमें सारी चीज़ों को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के जाने के बाद ही मैं अपने सारे काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बाद में भी हमें ही करना है, पहले भी हमें ही करना है। तो क्यों ना हम अपने सारे काम टाइम से कर लें। फिर इसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे, फिर मुझे हस्बैंड को नाश्ता देना है और किचन का भी काम करना है। और मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो भी आ जाएंगी, तो मैं अपने सारे काम राइट टाइम कर लेती हूँ। जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो सिर्फ मेरा किचन के बर्तन ही साफ़ करती हैं, बाकी सारे काम मैं अपने आप खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर के काम करना। और आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ और सारी चीज़ें मैंने सेट कर लगा दी है यहाँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारा सेटअप अपना। इसके बाद फिर हस्बैंड भी आ गए थे बच्चों को छोड़कर। अब पहले मैं उनको नाश्ता दे दूँगी, फिर और जो मेरे बाकी के काम हैं फिर मैं इसके बाद वो अपने सारे निपटाने वाली हूँ। और जो आज मैं आप लोगों को रेसिपी दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, उसका नाम है दही प्याज़ा मटन।
तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मेरी उस रेसिपी को भी देखिए, और उस रेसिपी को देखने के बाद आप लोग भी बनाइए। बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए मैंने सारी चीज़ें अच्छे से लगा दी हैं, सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रख दिया है। तो फिर मेरे सारे काम हो गए थे। इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। हस्बैंड का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था और ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कट करके रख ली थी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने करीब 1 किलो प्याज ली है। 1 किलो प्याज मैंने इसलिए ली है क्योंकि मेरा 1 ही किलो मटन है। तो यहाँ फिर मैंने प्याज को डाल दिया है फ्राई करने के लिए और मेरा हाथ भाप से जलने वाला था और मैंने एकदम अपने हाथ को हटा लिया। भाप बहुत ज़्यादा तेज़ लग जाती है हाथ में। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है बताइएगा। और यहाँ एक प्याज रह गई थी तो फिर मैं उसको भी काट रही हूँ। ज़्यादा प्याज में दिखाई नहीं दी। तो प्याज जो हमारी है इसको ज़्यादा काला नहीं करना है, हमें इसे चलाते रहना है बार बार बीच बीच में, इसलिए ताकि काली ना हो जाए। और इसको गोल्डन ही रखना है, हमें ज़्यादा काला नहीं करना है क्योंकि जो हमारा मटन है वो प्याज के कलर में ही दिखने वाला है। और अगर हमने प्याज को ज़्यादा काला फ्राई किया तो हमारा मटन दिखने में और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ प्याज फ्राई हो चुकी है और मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद फिर मैं दही लेने वाली हूँ। दही मैंने करीब आधा किलो ली है और मैं इसको खूब अच्छे से मिला लूँगी। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए इसको अच्छे से खूब बढ़िया से मैंने मिला लिया है। और जब हम दही ऑयल में डालेंगे तो हमारा ऑयल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ इसके बाद मैं गैस को बंद करने वाली हूँ। जब तक ऑयल हमारा बिल्कुल ठंडा ना हो जाए तब तक हमें उसमें दही नहीं डालनी है। ऑयल ठंडा हो गया था, फिर इसके बाद मैंने दही डाल दी है इसमें। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और बहुत अच्छे से इसको चलाना है क्योंकि हमने डायरेक्ट दही डाली है ऑयल में, तो इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से चलाना है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कैमरे में नहीं आ रहा है, लेकिन आ गया था। अब यहाँ मैंने दही की भुनाई करने के बाद मटन डाल दिया है। नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं ज़ीरा पाउडर डालूँगी। साबुत ज़ीरा नहीं डालना है, पाउडर डालना है। तो जी फिर मैंने सारा सामान डाल दिया है इसमें और सीटी लगा लूँगी। अब 3 से 4 सीटी ही लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। और ये देखिए मेरी 3 से 4 सीटी के बाद मैंने खोल दिया है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें जो मैंने प्याज फ्राई की थी उसको मिक्सी में पीस लूँगी और वो इसमें डालने वाली हूँ। प्याज को इसमें डालने के बाद हमें बहुत अच्छे से भुनाई करनी है जब तक हमारा तेल ना छूट जाए। बहुत अच्छी भुनाई कर रहेंगे तभी हमारा इसमें अच्छा टेस्ट आने वाला है। जितना ज़्यादा भुनेगा उतना ही जायका बढ़ता जाएगा। और इसे भून लूँगी और ये देखिए हमारा मटन
हो गया है तैयार। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ और बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आप लोग बताइए आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।